हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन द लेक्चर नंबर 7 ऑफ सॉल्यूशन। देखो अब तक अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था वेपर प्रेशर, है ना। आप लोगों को समझ में भी आया होगा। अगर फिर भी आपका डाउट है तो आप पिछला वीडियो दोबारा देख सकते हैं। मेरा यही रिकमेंडेशन रहेगा इस लेक्चर के पहले, अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो प्लीज़ 6 नंबर का लेक्चर देख लीजिए। अदरवाइज यहाँ थोड़े से कंसेप्ट में आपको प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है। फिर भी मैं ट्राई करूँगा बिल्कुल बेसिक से लेने के लिए, है ना। तो आज का टॉपिक है अपना वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। पिछले वीडियो में अपन ने ओनली वेपर प्रेशर के बारे में डील करा था कि वेपर प्रेशर होता क्या है, ठीक है। वो आपको याद होगा। अब आज पढ़ेंगे कि लिक्विड सॉल्यूशन को मिक्स करने पे वेपर प्रेशर क्या होगा, ठीक है। अभी अपन बात करते हैं, सपोज ये कोई लिक्विड है ना। ये कोई लिक्विड है, लिक्विड 1 मान लो, और ये कोई लिक्विड नंबर 2 है ना। ए या बी ले लो या 1 2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इस लिक्विड 1 का वेपर प्रेशर कितना होगा? जब मैं इसको क्लोज कर दूंगा कंटेनर को, तो यहाँ पे इसकी वेपर फॉर्म होगी। अब इसकी जो वेपर फॉर्म होगी वो इस लिक्विड की सरफेस पे जो प्रेशर लगाएगी वो कितना लगाएगी? वो जो प्रेशर लगाएगी वो प्रेशर होगा इस लिक्विड का वेपर प्रेशर। तो आपको याद हो, मैंने बताया था आपको, वो पी नॉट करके ऊपर 1 लिख दूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। पी नॉट 1, पिछले वीडियो मैंने उसको ए और बी से लिया था। आज मैं 1 और 2 नोटेशन इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में 1 और 2 नोटेशन यूज़ कर रखे। तो ये हो जाएगा आपका पी नॉट ऑफ 1, ठीक है। प्योर स्टेट में लिक्विड 1 का वेपर प्रेशर। इसी तरह से प्योर स्टेट में लिक्विड 2 का वेपर प्रेशर हो जाएगा पी नॉट 2। अगर मैं यहाँ पे ए और बी लेता तो पी नॉट ए पी नॉट बी हो जाता, डज नॉट मैटर। जो भी सिंबल होगा अपन वो ले लेंगे। अगर कोई केमिकल का नेम होगा तो 1 2 की जगह उस केमिकल का नेम लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इन दोनों को करेंगे ऐड। आपने इन दोनों को कर दिया ऐड। अब बात आ रही है कि ये लिक्विड सोल्यूशन बन गया, ये भी लिक्विड 1 लिक्विड 2, दोनों को मिक्स करूंगा, ठीक है। ये दोनों को मिक्स करा बड़े कंटेनर में, तो यहाँ पे लिक्विड 1 के मॉलिक्यूल भी आएंगे, लिक्विड 2 के मॉलिक्यूल आएंगे, 1 2 के मॉलिक्यूल से रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ठीक है। अब जब भी इस प्रोसेस में एवेपोरेशन होगा तो यहाँ पे वेपर्स किसकी? 1 और 2 दोनों की मिलेगी, 1 और 2 दोनों की वेपर्स मिलेगी। अब इन दोनों की वेपर्स मिलेगी तो यहाँ पे इस सॉल्यूशन के लिए ये सॉल्यूशन बन गया आपका सॉल्यूशन, जिसमें 1 + 2 आपके दोनों मैंने मिक्स कर दिया। तो इस सॉल्यूशन के लिए वेपर प्रेशर क्या होगा, अपन को उस टॉपिक के बारे में यहाँ पढ़ना है ना। अभी आपको यहाँ पे वर्ड लिख रहा होगा रॉल्स लॉ। ये रॉल्स लॉ क्या है? साइंटिस्ट का नेम है, उसने लॉ दिया था। इस लॉ के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, ठीक है। अब देखो, अभी आप ट्राई करिए। प्योर स्टेट में 1 का है P1 नॉट, प्योर स्टेट में 2 का है P2 नॉट। अगर दोनों को मैंने मिक्स कर दिया तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, P1 नॉट और P2 नॉट। नहीं, इन दोनों को मैं ऐड करके नहीं बोल सकता वेपर प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे इनका अमाउंट क्या है। P1 सपोज 2 मोल है, ये 3 मोल है, तो क्या मैं इनके अमाउंट के अकॉर्डिंग यहाँ वेपर प्रेशर डिफाइंड होगा। भाई जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी उसकी वेपर ज़्यादा फॉर्म होगी तो उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा आएगा, जिसका अमाउंट कम होगा उसकी वेपर्स कम होगी तो उसका कंट्रीब्यूशन थोड़ा कम आएगा। तो इनके अमाउंट पे यहाँ पे डिपेंड करेगा। आपको याद हो पिछले वीडियो मैंने मोल फ्रैक्शन का वर्ड भी यूज़ लिया था, तो वहीं से मैं इसको डील करूँगा। अब ये सब आपका समझाया था एक साइंटिस्ट, उसका नेम था रॉल्ट, है ना। उसने बोला कि फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, अब ये क्या है? वोलेटाइल लिक्विड, ये भी वोलेटाइल लिक्विड है। वोलेटाइल लिक्विड क्या होता है? जो वेपर्स में कन्वर्ट हो सके, जिसकी वेपर फॉर्म हो सके। जैसे यहाँ 1 की वेपर फॉर्म हुई या 2 की वेपर फॉर्म हुई। वोलेटाइल लिक्विड वो होता है जिसकी वेपर फॉर्म हो सके, ठीक है। फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कॉम्पोनेंट इज द सॉल्यूशन ऑफ partial pressure of each component in the solution is directly proportional to its mole fraction। अब यहाँ पे वर्ड आ रहा है पार्शियल प्रेशर। जब यहाँ पे प्योर स्टेट में प्रेशर था उसको बोला था मैंने वेपर प्रेशर। अब यहाँ पे जो मिक्सचर की फॉर्म में प्रेशर है उसको मैं बोलूँगा टोटल वेपर प्रेशर। पर इंडिविजुअल की वजह से जो प्रेशर क्रिएट होगा ना, जैसे 1 की वजह से जो प्रेशर क्रिएट हुआ, 2 की वजह से जो प्रेशर क्रिएट हुआ, उसको बोलूँगा मैं पार्शियल प्रेशर। क्योंकि पार्शियल वर्ड इसलिए बोलूँगा क्योंकि प्योर स्टेट में था वेपर प्रेशर। अब यहाँ इंडिविजुअली 1 का कितना प्रेशर है, 2 का कितना प्रेशर है, तो वो इंडिविजुअली 1 और 2 के प्रेशर कहलाएंगे आपके पार्शियल प्रेशर, और जिनका सम आएगा वो कहलाएगा आपका टोटल वेपर प्रेशर, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर होगा वो इसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। अब देखो, सपोज यहाँ पे जो ये 1 आ रहा है ना, अब इसको मैं ड्राइव करता हूँ कि ये वैल्यू क्या होगी। सपोज मेरा
लिक्विड 1 है ना, और यहाँ ले लेता हूँ मैं लिक्विड 2। तो लिक्विड 1 का सपोज पार्शियल प्रेशर है P1, वो प्रोपोर्शनल होगा लिक्विड 1 के मोल फ्रैक्शन के बराबर, दैट इज x1। इसी तरह से जो लिक्विड 2 होगा उसका प्रेशर होगा P2, वो प्रोपोर्शनल होगा लिक्विड 2 के मोल फ्रैक्शन के बराबर, है ना। अगर आप लोगों को याद नहीं हो तो मोल फ्रैक्शन को मैंने समझाया था, सपोज मोल फ्रैक्शन 1 है तो ये होगा n मोल्स ऑफ 1 डिवाइड बाय मोल्स ऑफ 1 प्लस मोल्स ऑफ 2। इसी तरह से मोल फ्रैक्शन 2 का हो जाएगा मोल्स ऑफ 2 डिवाइड बाय मोल्स ऑफ 1 प्लस मोल्स ऑफ 2। ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये मोल फ्रैक्शन की थ्योरी थी, उसका फॉर्मूला था। अब बात ये आ रही है, जब मैं यहाँ पे ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊंगा तो मैं इसको क्या यूज़ करूँगा। देखो मैंने यहाँ पे लिया P1 इक्वल टू K1x1, ठीक है, P1 इक्वल टू K1x1, तो ये हो जाएगा P2 इक्वल टू K2x2। अब लिक्विड 1 को अगर मैं प्योर स्टेट में मानता हूँ, ओनली प्योर स्टेट, ये वाला केस, तो x1 की वैल्यू क्या आएगी 1, क्योंकि यहाँ पे और कुछ है ही नहीं, ओनली क्या है आपका लिक्विड 1 ही है। तो मोल 2 ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो n1 अपन n1 क्या हो जाएगा 1, तो x1 की वैल्यू हो जाएगी 1। अब आपको याद हो प्योर स्टेट में जो प्रेशर होता है वो कितना होता है P1 नॉट, तो यहाँ पे ये जो P1 था ये हो जाएगा x1 के बराबर, P1 हो जाएगा आपके K1 के बराबर, है ना, और x1 की वैल्यू हो गई आपकी 1। अब ये जो प्रेशर ये कुछ नहीं, ये आपका P1 नॉट है। मुझे पता है जब मोल फ्रैक्शन मेरा इंडिविजुअल स्टेट में है तो वेपर प्रेशर होता है P1 नॉट, तो मैं यहाँ P1 की जगह P1 नॉट कर दूं तो मेरा K1 की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई P1 नॉट। तो मैं इस इक्वेशन को, K1 की वैल्यू आ गई मेरी P1 नॉट, इसको अगर मैं यहाँ यूज़ करूँ तो मेरा P1 हो जाएगा P1 नॉट इंटू x1। तो ये मेरा रॉल्ट लॉ ने बोला था कि जो उसका पार्शियल प्रेशर होगा P1 इज द पार्शियल प्रेशर, ठीक है, और P1 क्या है मेरा वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, और x1 मेरा क्या है मोल फ्रैक्शन। एक बार मैं आपका रेजोल्यूशन चेक कर लूँ कि विजिबल है क्या आपको, थोड़ा नीचे कर लेता हूँ मैं इसको, आई थिंक आपको क्लियर होगा ना। P1 मेरा है पार्शियल प्रेशर, P1 नॉट मेरा वेपर प्रेशर, ठीक है। इसी तरह से मैं यहाँ बोल सकता हूँ P2 इक्वल टू P2 नॉट x2, P2 इक्वल टू P2 नॉट x2, ठीक है। ये आपका हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट, पार्शियल प्रेशर ऑफ सेकंड। अब जब ये सॉल्यूशन आया तो P1 की वजह से प्रेशर कितना है आपका P1 नॉट x1, तो मेरा यहाँ पे टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा P टोटल आपका हो जाएगा P1 प्लस P2, भाई पार्शियल प्रेशर ड्यू टू 1, पार्शियल प्रेशर ड्यू टू 2। अब P1 और P2 की वैल्यू कितनी है आपकी, तो यहाँ पे PT करके लिख दूंगा, ये हो जाएगा P1 नॉट x1 और ये हो जाएगा P2 नॉट x2। तो ये आपका रॉल्ट लॉ के अकॉर्डिंग बन गया एक्सप्रेशन, P टोटल इक्वल टू P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। आई होप आपको क्लियर होगा कि एक्सप्रेशन मैंने कैसे निकाला। ये P1 नॉट वेपर प्रेशर था इंडिविजुअल स्टेट में, P2 नॉट था इसके इंडिविजुअल स्टेट में, दोनों को मिक्स करा तो यहाँ पे इनका वेपर प्रेशर आएगा डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ 1 और 2। 1 अगर सपोज x1 ज़्यादा है तो मोल फ्रैक्शन 1 का ज़्यादा आएगा, तो कंट्रीब्यूशन इसका ज़्यादा आएगा। अगर ये अमाउंट 2 का ज़्यादा है तो x2 ज़्यादा आएगा, तो P2 आपका P2 ज़्यादा आएगा, और टोटल सम कितना हो जाएगा P1 प्लस P2। P1 क्या था मेरा P1 नॉट x1, P2 क्या था मेरा P नॉट टू x2, तो ये बन जाएगा आपका टोटल सम। तो इसको अपन जब न्यूमेरिकल करेंगे ना तब आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, है ना। अब आई होप आप इसको समझ गए होंगे। एक बार वीडियो पॉज करिए और इस पूरे को नोट डाउन करिए। अब देखिए मैं इस एक्सप्रेशन को अदर वे में कैसे लिखता हूँ, ठीक है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, PT इक्वल टू P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2, ठीक है, वेयर P1 नॉट इज वेपर प्रेशर ऑफ फर्स्ट इन प्योर स्टेट, ठीक है, वेयर P2 नॉट इज वेपर प्रेशर ऑफ सेकंड लिक्विड इन प्योर स्टेट। x1 क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट लिक्विड। सिमिलरली x2 क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लिक्विड, ठीक है। अब आपको याद हो वी नो दैट x1 प्लस x2 इक्वल टू 1। मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है, दोनों का इंडिविजुअली 1 होता है, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको वैल्यू 1 मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ x1 इक्वल टू 1 माइनस x2, ठीक है। इस इक्वेशन को आप यहाँ यूज़ करिए तो PT आपका हो जाएगा P1 नॉट 1 माइनस x2 प्लस
P2 नॉट X2। तो ये PT को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे P1 नॉट माइनस P1 नॉट X2 प्लस P2 नॉट X2 लिख सकता हूँ। तो ये PT मेरा इस फॉर्म में आ जाएगा P1 नॉट P1 नॉट प्लस X2 और ये हो जाएगा आपका P2 नॉट माइनस P1 नॉट। यानी कि अगर आपको खाली मोल फ्रैक्शन एक ही कंपोनेंट का डेटा गिवन है सेकंड का, तो भी आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हो, चाहे ये फार्मूला यूज़ करो चाहे ये फार्मूला यूज़ करो। इस फार्मूले को मैं सिमिलरली क्या करूँगा, अदर X1 की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि इसको मैंने कैसे लिखा है ना। अब देखो ज़्यादा आगे थ्योरी पढ़ाऊँगा तो सकता है प्रॉब्लम हो जाए समझने में। अब मैं जो अपन ने अभी तक पढ़ा ये वाला फार्मूला और ये फार्मूला ना, मैं इसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन करा देता हूँ। तो ये आज का जो टॉपिक पढ़ा अपन ने, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, ये पूरी तरह से आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप इस एक्सप्रेशन को नोट डाउन करिए, तब तक मैं आपके लिए क्वेश्चन रेडी करता हूँ। हाँ, क्वेश्चन देखिए, द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड P and Q are 80 torr and 60 torr respectively. The total vapor pressure of solution obtained by mixing 2 moles of P and 3 moles of P and 2 moles of Q। ठीक है, एक बार में सकता है वो क्वेश्चन समझ में ना आए। अब मैं इस क्वेश्चन को वापस पूरी थ्योरी डिस्कस करते हुए समझाऊंगा। जैसे मैंने वहाँ 1 और 2 लिक्विड लिए थे, अब यहाँ लिक्विड P और Q है। ठीक है, सपोज ये क्या है आपका P लिक्विड है। ठीक है, इसका आपने क्या लिया 3 मोल लिया, P का लिक्विड लिया आपने 3 मोल, ये आपका P लिक्विड है। ठीक है, और आपका क्या है यहाँ पे एक Q लिक्विड है, उसका आपने क्या लिया 2 मोल लिया, ये आपका Q लिक्विड। एग्जाम में ऐसे नहीं करना, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करके करना है, बस मैं थ्योरी के साथ क्वेश्चन समझा रहा हूँ। तो यहाँ P की वेपर फॉर्म होगी, यहाँ Q की वेपर फॉर्म होगी। प्योर स्टेट में इनका इंडिविजुअली प्रेशर कितना आएगा वो दे रखा है आपको यहाँ पे। तो ये हो जाएगा P नॉट ऑफ P, ये वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे कितनी 80 टॉर। ठीक है, इसी तरह से आपको Q का दे रखा है 60 टॉर, तो ये P नॉट ऑफ Q आपका हो जाएगा 60 टॉर। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इन दोनों को ऐड कर दिया, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा आपका P प्लस Q बन जाएगा। तो यहाँ पे मेरा P टोटल आएगा, क्या आएगा P टोटल आएगा, वो मुझे फाइंड करना है। ठीक है, P टोटल की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, अब मैं 1 और 2 नहीं ले रहा, मैं P और Q की फॉर्म में ले रहा हूँ। तो ये हो जाएगा P ऑफ P नॉट X ऑफ P प्लस P ऑफ Q नॉट X ऑफ Q। अब यहाँ XP और XQ है क्या है, मेरे मोल फ्रैक्शन है, और PP नॉट और PQ नॉट आपको पता है प्योर स्टेट में प्रेशर है। ठीक है, तो मेरा टारगेट क्या रहेगा यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन निकालना। यहाँ पे मैं मोल ऑफ P कितने हैं 3, मोल ऑफ Q कितने हैं आपके 2। तो बताओ मेरा XP मेरा कितना आएगा, XP मेरा आएगा, ठीक है, फॉर्मूला हो गया। अब अपन को XP निकालना है। XP क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ P। तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, मोल्स ऑफ P अपन मोल्स ऑफ P प्लस मोल्स ऑफ Q। तो P की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 प्लस 2 ये हो जाएगा 3/5। ठीक है, इसी तरह से आपका XQ कितना हो जाएगा, अगर ये 3/5 आ रहा है तो ये कितना आएगा 2/5। आप चाहो तो कैलकुलेट कर लो, N ऑफ Q N ऑफ P प्लस N ऑफ P, तो हो जाएगा 2/3 प्लस 2 दैट इज 2/5। ठीक है, तो यहाँ पे ये मुझे मिला 3/5, ये मिलेगा 2/5। अब P की वैल्यू कितनी है, P नॉट P 80 इंटू 3/5, और ये हो जाएगा 60 इंटू 2/5, क्योंकि XP और QP के सम आएगा 1, अगर ये 3/5 है तो ये 2/5 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी, इसको मैं सॉल्व करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, 5 टाइम से कट जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 48, और ये हो जाएगा आपका 24, तो आंसर आ जाएगा 72 टॉर। ठीक है, दिस इज द आंसर। यानी कि जब मैं इसको दोनों को ऐड करूँगा तो मुझे जो यहाँ पे P टोटल मिलेगा, वेपर प्रेशर ऑफ 2 लिक्विड, वो मिलेगा 72 टॉर। ठीक है, अब देखो इंडिविजुअल इसका 80 है, इसका 60 है, बट जब मिक्स करो तो 72 आ रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है, क्योंकि ये 3/5 कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है, ये 2/5 कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3 मोल से 2 मोल से, तो यहाँ पे जितनी वेपर्स बनेंगी उसका 3/5 पार्ट P का होगा, 2/5 पार्ट Q का होगा। तो 3/5 प्रेशर मिलेगा P का, 2/5 प्रेशर मिलेगा Q का, दोनों को ऐड करा तो आंसर आ गया 72 टॉर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो एग्जाम में टफ बनाने के लिए क्या करेगा, यहाँ पे डायरेक्टली मोल्स नहीं देगा, आपको
कंपाउंड का नेम देगा और उसका मास देगा, तो उसको मास और मोलर मास से आपको मोल फाइंड करके फिर मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, फिर बाकी क्वेश्चन आपको ट्राई करिएगा, तब तक आप इसको नोट डाउन करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ एक और आपके सामने, बेंजीन एंड टॉवलिन हैव vapor pressure 75 torr and 22 torr respectively. Calculate partial pressure of 78 gram of benzene and total vapor pressure of solution when 46 gram of toluene is used, है ना। अब देखो यहाँ पे बेंजीन टॉवलिन को, इसको मैं डिनोट कर देता हूँ 1 से, इसको कर देता हूँ मैं 2 से, क्योंकि मैं बार बार बेंजीन टॉवलिन नहीं लिखूंगा, क्रिटिकल हो जाएगा कैलकुलेशन, मतलब लिखने में कॉम्प्लिकेटेड, तो मैं 1 और 2 नोटेशन यूज़ कर रहा हूँ ताकि सिंपल रहे। ठीक है, ये आपका फर्स्ट सॉल्यूशन, ये आपका सेकंड सॉल्यूशन। इसके लिए P1 नॉट, इसका प्रेशर दे रखा है आपको 75 टॉर, ये हो जाएगा P2 नॉट, इसका दे रखा है प्योर स्टेट में 22 टॉर। ठीक है, इसका मोल दे रखा है आपको N1, मोल नहीं दे रखा, मास दे रखा है। बेंजीन का मास दे रखा है आपको, मास 1 दे रखा है आपको 78 ग्राम, और मास ऑफ 2 टॉवलिन का मास दे रखा है आपको 46 ग्राम। ठीक है, अब पूछा है आपसे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन और टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो पीटी का फॉर्मूला तो हो जाएगा आपका P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। अब P1 नॉट पता है, P2 नॉट पता है, x1 x2 नहीं पता, तो मैं x1 x2 यहाँ से निकाल लूँगा मोल्स निकाल के। तो मोल्स ऑफ बेंजीन कितना आएंगे, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। ठीक है, तो इसका मास हो जाएगा 12 6 72 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, तो 12 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 72, 72 प्लस 6 78, है ना। तो 78 गिवन मास है और मोलर मास भी 78 आ रहा है, तो बेंजीन के मोल्स तो आएंगे 1, गिवन वेट 78, मोलर मास भी 78, तो मोल आएगा 1। ठीक है, इसी तरह टॉल्विन का फॉर्मूला होता है, टॉल्विन इस तरह से होता है, बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप, तो यहाँ पे हो जाएंगे C7 कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 और 8 हाइड्रोजन, तो इसको हो जाएगा 7 इंटू 12 प्लस 8, तो ये कितना हो जाएगा आपका 92 इसका मास हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे मोल्स ऑफ 2 कितना आएगा, गिवन वेट है 46 और मोलर मास है 92, तो ये आएंगे 0.5 मोल, N2 की वैल्यू आ गई 0.5 मोल। ठीक है, ये N1 की वैल्यू और ये N2 की वैल्यू। अब आप निकालो मोल फ्रैक्शन ऑफ 1, तो ये हो जाएगा मोल्स ऑफ 1 डिवाइड बाय मोल्स ऑफ 1 प्लस मोल्स ऑफ 2, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.5, दैट इज़ 1 डिवाइड बाय 1.5, है ना, 1 डिवाइड बाय 1.5। इसको मैं चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, 2/3, है ना, 1/1.5 2/3। अगर x1 मेरा 2/3 आ रहा है तो x2 कितना आएगा मेरा 1/3। कैसे आया, x2 हो जाएगा मेरा 1 माइनस x1, दैट इज़ 1 माइनस 2/3, दैट इक्वल टू 1/3। तो x1 मेरा 2/3 आया, x2 मेरा क्या आ गया 1/3 आ गया। अब फॉर्मूले में सीधा वैल्यू पुट करनी है, तो PT मेरा हो जाएगा P1 नॉट, P1 नॉट कितना है 75 टॉर। बच्चों आपको लग रहा होगा मैं काफ़ी फास्ट जा रहा हूँ, पर जाना पड़ेगा फास्ट, काफ़ी लंदी चैप्टर है और क्वेश्चन भी काफ़ी सारे हैं, तो स्पीड तो मेंटेन करनी ही पड़ेगी। आपको समझ में नहीं आता तो वीडियो को दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा एक बार, है ना। तो P1 नॉट 75 और x1 की वैल्यू आ गई मेरी 2/3 और मेरा P2 नॉट है 22 और इसकी वैल्यू कितनी है 1/3 x2 की, तो ये कट जाएगा 25 टाइम्स। ठीक है, हो जाएगा, और ये 22 है और 1/3 आ रहा है, तो ये PT हो जाएगा मेरा 50 प्लस 22/3, तो ये 7.3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 57.3 टॉर। ये मेरा PT की वैल्यू आ गई कितनी 57.3 टॉर। ठीक है, अब एक बार आप इसको दोबारा से देखिए इस कैलकुलेशन को, आपको समझ में आया नहीं आया। ये आपका आ रहा है यहाँ पे टोटल प्रेशर, है ना, यानी कि यहाँ टोटल प्रेशर तो आपको मिल गया सॉल्यूशन का 57.3 टॉर, पर आपको याद हो क्वेश्चन में आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ 78 ग्राम ऑफ बेंजीन पूछा है। अब मैंने आपको याद हो 1 लिया बेंजीन के लिए, यानी कि ये क्या है, ये बेंजीन का कॉन्ट्रीब्यूशन है उस प्रेशर में। तो बेंजीन का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है P1 नॉट x1 और टॉलिन का कितना है P2 नॉट x2। तो बेंजीन के कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे पार्शियल प्रेशर बेंजीन कितना हो जाएगा
P1 क्या हो जाएगा, P1 नॉट x1 जो आपने यहाँ कैलकुलेट करा, ये वाली चीज़ क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन, ये चीज़ क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉलिन। पर आपको यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन पूछा है, तो ये वैल्यू कितनी आ रही मेरी 50, तो ये आंसर हो जाएगा मेरा 50 टॉर। ठीक है, इससे वजह से अगर आप इसका पूछते कि टॉलिन का पार्शियल प्रेशर कितना है तो होता है 7.3 टॉर। बच्चों काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ मोल ना देखिए मास दिया था, मास से आपने मोल निकाला है ना, तो समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, दोबारा वीडियो को देखिए, समझ में आ जाएगा। इसी कंसेप्ट पे बेस आपके इस टॉपिक में एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जाम्पल है, वहाँ पे भी ऐसे क्वेश्चन दे रखे, तो प्लीज़ एक बार उन क्वेश्चन को भी हैंड टू हैंड अभी के अभी देख लीजिए वीडियो पूरा होने के बाद, ताकि आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। फिर अपन आगे वाले वीडियोस में और भी अच्छे क्वेश्चंस और भी नई थ्योरी पढ़ेंगे, तब तक इसको रिवाइज करिए। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, गुड बाय।